हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के इम्पोर्टेंट 30 PYQ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग 30 MCQ को क्वेश्चंस आंसर का प्रैक्टिस करते हैं, PYQ का प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि 30 में हम लोग का कितना सही हो रहा है। तो आइए, जो कि पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो ऑप्शन है 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। 17वीं शताब्दी में हुआ, 18वीं शताब्दी में हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ या 20वीं शताब्दी में हुआ? क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। भारत में राष्ट्रवाद का उदय की बात अगर हम करें तो हम सभी जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। और आप सभी जानते हैं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सामूहिक है कि नहीं, एकता, साझा पहचान, स्वतंत्रता की मांग के रूप में ये उभरा था। ये भावना 1857 के विरोध के बाद तेजी से बढ़ी और स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनी थी। तो हम सभी जानते हैं 19वीं शताब्दी, हम सभी जानते हैं 19वीं शताब्दी में ये जो है हुआ था। 19वीं शताब्दी में ये जो था हुआ था। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी। तो इसी के साथ हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे स्क्रीन के सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1905 में, 1915 में, 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1915 में और 1920 में कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 1885, 1905, 1915, 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। हम सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना कौन किया था? A.O. ह्यूम ने की थी, जो एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे, है कि नहीं। इसमें दादा भाई नौरोजी जो है, दिनसा वाचा जैसे भारतीय नेताओं ने अहम भूमिका इसमें निभाई थी, हम सभी जानते हैं और हमने पढ़ा भी है। यह स्थापना मुंबई में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी। तत्कालीन बॉम्बे उस टाइम में क्या था? मुंबई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885। 28 दिसंबर 1885 जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, उसके बाद A.O. ह्यूम, वायसराय, कौन थे? जल्दी से बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे, दादा भाई नौरोजी थे, A.O. ह्यूम थे, वायसराय कौन था? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। हम सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हम सभी जानते हैं A.O. ह्यूम। तो जिन सभी ने A.O. ह्यूम को लगाया है उन सभी का क्या है? राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1905 में, 1917 में, 1920 में, 1930 में। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो हम सभी जानते हैं 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को हम सभी जानते हैं स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ब्रिटिश शासन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इसको ध्यान रखना है, किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो बंगाल के विभाजन। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना।
और भारतीय उत्पाद यानी स्वदेशी को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता हासिल करना था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1905। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उन सभी का क्या है? करेक्ट आंसर है। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन है ना शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आता है तो आप 1905 या 7 अगस्त 1905 अगर रहेगा तो आप लगा दोगे। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी 1905 लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे स्क्रीन के सामने है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1903, 1905, 1911, 1920। जल्दी से बताइए, अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1903 में हुआ, 1905 में हुआ, 1911 में हुआ, 1920 में हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ इसका आंसर दे दिए होंगे। हम सभी जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के आधिकारिक तौर पर जो विरोध हुआ था ना 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में ब्रिटिश शासन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में ये शुरू हुआ था, है ना। तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के साथ इसकी रिलेशन है, नाता है कि नहीं? स्वदेशी आंदोलन ही हुआ था बंगाल विभाजन के लिए। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो हम सभी जानते हैं 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी 1905 लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1915, 1917, 1920, 1930। जल्दी से बताइए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? क्या 1915 में हुआ? क्या 1917 में हुआ? क्या 1920 में हुआ? क्या 1930 में हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? जल्दी से इसका आंसर बताइए। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? हम सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर आप सभी ने सही आंसर दे दिया है तो देखिए इसका सही आंसर क्या होता है। हम सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन की अगर बात होगी तो हम सभी जानते हैं 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को है कि नहीं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह पहला राष्ट्रव्यापी जो है ना जन आंदोलन था, ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह क्या था? पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था, जिसका उद्देश्य अहिंसक तरीके से विदेशी वस्तुओं का, सरकारी संस्थाओं का, उपाधियों का बहिष्कार कर स्वराज प्राप्ति करना था। यह समाप्त कब हुआ? तो हम सभी जानते हैं चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद ये गांधी जी ने इसको क्या किया था? वापस ले लिया था। तो 1922 को ये क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। शुरू 1 अगस्त 1920 को हुआ था, समाप्त 1922 को हुआ था, है कि नहीं। अब फिर इसके बाद गांधी जी को जेल जाना पड़ा था 10 मार्च 1922 को। तो 6 साल के लिए गांधी जी को सजा सुनाया गया था, ठीक है। जबकि गांधी जी 1924 में फिर वापस आ गए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को हुआ। तो 1920 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन का जो है क्या था? तो हम सभी जानते हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह पहला बहुत बड़ा जो है राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था, जिसका उद्देश्य अहिंसक तरीके से विदेशी वस्तुओं, सरकारी संस्थाओं, उपाधियों का बहिष्कार कर स्वराज प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और हम सभी जानते हैं किसके नेतृत्व में हुआ? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। अगर एग्जाम में आता है तो हम आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने 1920 दिया होगा। क्लास के अंदर भी मैं आपको अच्छे तरीके से इसको समझाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, महात्मा गांधी ने किया, भगत सिंह ने किया। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। अभी हमने बताया है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा हुआ? तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति था, तुर्की के खिलाफ खलीफा की रक्षा, तुर्की के खलीफा की रक्षा, भूमि सुधार, शिक्षा सुधार। जल्दी से बताइए खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? हम आपको क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में जब मैं बुक में पढ़ा रहा था आपको मैंने समझाया था खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति, तुर्की के खलीफा की रक्षा, भूमि सुधार, शिक्षा सुधार।
तो हम सभी जानते हैं खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य की बात अगर करें तो पहली बात, खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था, है कि नहीं? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922, ठीक है। और इसमें जो है गांधी जी इसके बाद असहयोग आंदोलन चलाए थे, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की का जो ओटोमन साम्राज्य था ना, उसके सुल्तान जो इस्लाम के खलीफा थे, खलीफा के पद, सत्ता और सम्मान की रक्षा करना था, वो समाप्त करना चाहता था ब्रिटिश, ठीक है। तो इसके रक्षा के लिए इसका उद्देश्य खलीफा के नियंत्रण को, क्योंकि देखिए खलीफा को वो लोग अपने धर्मगुरु के रूप में जानते थे, ठीक है। खलीफा, उस खलीफा के पोस्ट को बचाना, है कि नहीं, ओटोमन साम्राज्य को बचाना, तो ओटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तुर्की के खलीफा की रक्षा, तुर्की के खलीफा की रक्षा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में क्लास में हमने आपको डिटेल्स में बताया था। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा की रक्षा करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना आजाद, अली बंधु, जिन्ना, रविंद्रनाथ टैगोर। जल्दी से बताइए। मौलाना आजाद, है कि नहीं? उसके बाद क्या दे रहा है? अली बंधु दे रहा है, जिन्ना, रविंद्रनाथ टैगोर। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो हम सभी जानते हैं खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता की अगर बात होगी तो उसमें तो बहुत कोई थे, लेकिन इसमें जो है पहले थे अली बंधु। कौन थे? अली बंधु, जिनका नाम था मोहम्मद अली शौकत अली। और इसी के साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और डॉक्टर अंसारी भी इसके साथ जुड़े। और हम सभी जानते हैं कि इसमें गांधी जी का क्या था? पूर्ण समर्थन इसको मिला था। गांधी जी ने भरपूर समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो अली बंधु, जिसे हम मोहम्मद अली शौकत अली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य नेता कौन, मतलब प्रमुख नेता कौन हो गए? अली बंधु हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2 दिन पहले ही मैंने आपको क्लास में ये बताया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1919 में हुआ, 1920 में हुआ, 1922 में हुआ, 1925 में हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो आप सभी जानते हैं चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो चौरी चौरा कांड की अगर बात करें तो 4 फरवरी, 4 फरवरी, है कि नहीं? 4 फरवरी 1922। तो यहां पर 4 फरवरी और कहीं कहीं 5 फरवरी लिखा रहता है, कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 भी आप देखिएगा। यानी 4 फरवरी की रात 5 फरवरी की सुबह मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 4 फरवरी की रात, और मुख्य घटना तो था 4 फरवरी की रात और 5 फरवरी की सुबह मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ये ध्यान रखना है कि नहीं? गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, जहां क्या हुआ था? उत्तेजित बहुत सारे आक्रोशित भीड़ ने पुलिस थाने, क्योंकि वहां पे गोलियां चला दी, पुलिस वाले ने क्या की थी? गोलियां चला दी थी, जहां पर 3 लोगों की मौतें हो गई थी। तो उसके बाद पुलिस की गोलियां खत्म हो गई, तो पुलिस वाले अपने आप को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर बंद हो गए, थाने के अंदर बंद हो गए। तो लोगों के भीड़ ने 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया, है कि नहीं? इसी हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या किया था? तो वापस ले लिया था। तो ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड की अगर बात हुई तो कब हुई? तो 4 फरवरी या 5 फरवरी की सुबह मानी जाती है। तो मान लो 5 फरवरी 1922, है कि नहीं? 4 फरवरी की रात या 4 या 5 में से अगर आप देखोगे, अगर 4-5 दोनों है तो 4-5 दोनों नहीं रहेगा, या तो 4 रहेगा या तो 5 रहेगा, ठीक है। तो 5 फरवरी रहेगा तो 5 फरवरी 1922, 4 रहेगा तो 4 फरवरी 1922 को आप लगा दोगे, क्योंकि 4 फरवरी 1922 और 5 फरवरी 1922, 4 की रात और 5 की सुबह ये हुआ था। तो 1922, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हो 1922 लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, असहयोग और स्वदेशी। कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन लिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन ले लिया गया, असहयोग आंदोलन लिया गया, स्वदेशी आंदोलन ले लिया गया। कौन सा ले लिया गया? जल्दी से बताइए। सभी जानते हैं, अभी हमने बताया है चौरी चौरा की घटना के बाद
कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? तो हम सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया? वापस ले लिया। और इसके बाद बहुत सारे गांधी जी की विरोध भी हुई। लास्ट में गांधी जी को 10 मार्च 1922 को क्या किया गया? गिरफ्तार करके जेल में 6 साल की सजा सुना दी गई और गांधी जी जेल चले गए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया? वापस ले लिया, है कि नहीं? तो चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जिन सभी ने दिया है उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? है ना, 1927 में हुआ, 1929 में हुआ, 1930 में हुआ, 1942 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है कि नहीं? तो जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम जब भी, अब तो हम आपको बता दे रहे हैं, मॉर्निंग में साइंस का और इवनिंग में जो है एसएसटी का जो है एक प्रैक्टिस सेट रेगुलर एग्जाम तक हम लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग 8 बजे हर रात जो है एसएसटी का जो है 30 एमसीक्यू और मॉर्निंग में 30 साइंस का एमसीक्यू हम रेगुलर, ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में जो है मतलब साइंस का एमसीक्यू आ जाएगा और अपलोड हो जाएगा। और शाम में जो है एसएसटी का जो है 30 एमसीक्यू का जो है सीरीज हम डाल देंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? जल्दी से बताइए। 1927 में हुआ, 1929 में हुआ, 1930 में हुआ, 1942 में हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में यहाँ पर सही ऑप्शन जो है चुन लिया होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें, हम सभी जानते हैं 12 मार्च, हम सभी क्या जानते हैं? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया था? प्रसिद्ध दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह शुरू किया था। क्या किया था? नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की क्या की थी? क्या किए थे? उन्होंने शुरुआत किए थे। इसी के साथ क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की और किए थे। अब 12 मार्च को उन्होंने पैदल शुरू किया और 6 अप्रैल, कितने अप्रैल? 6 अप्रैल 1930 को, है कि नहीं, नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, है कि नहीं, और देशव्यापी कर असहयोग व कानून उल्लंघन अभियान शुरू किया। ये ध्यान रखिएगा। तो 12 मार्च 1930 यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जब हुई थी तो दांडी मार्च के साथ दांडी यात्रा जो किए थे, प्रसिद्ध दांडी मार्च के नाम से हम लोग जानते हैं, है कि नहीं, 12 मार्च 1930 को हुआ था। उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 1930 जहां भी आप देखोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो, 1930 लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 हो जाएगा। दांडी मार्च की बात अगर होगा तो हम सभी जानते हैं दांडी मार्च कब से कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा किए थे। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दांडी मार्च किससे संबंधित है? दांडी मार्च किससे संबंधित है? भूमि कर, नमक कानून, शिक्षा, रेल कर। दांडी मार्च किससे संबंधित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। दांडी मार्च किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया ना, दांडी मार्च की अगर बात है तो नमक कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो नमक कानून से संबंधित है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930, 15 अगस्त 1947, 5 फरवरी 1922, 26 जनवरी 1930। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो हम सभी जान रहे हैं कितने मार्च को? 12 मार्च 1930। तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हो, ये क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। और 6 अप्रैल 1930 को ये क्या हुआ? समाप्त हुआ। ये ध्यान रखना। तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर ए को दिया है उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? नेहरू ने, पटेल ने, गांधी जी ने, बोस ने, किसने किया? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो हम सभी जानते हैं दांडी मार्च का नेतृत्व गांधी जी ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? गांधी जी। तो गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया
तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो आप? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में हुआ, 1935 में हुआ, 1942 में हुआ, 1945 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1935, 1942, 1945। जल्दी से बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में हुआ, 1935 में हुआ, 1942 में हुआ, 1945 में हुआ। तो हम सभी जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो हम सभी देख रहे हैं 1942, तो 1942 ऑप्शन नंबर सी, तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो याद रखें 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू किया गया। और ध्यान रखना, महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया है ना। राजनीतिक अभियान था, यह क्या था? एक राजनीतिक अभियान था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की गई थी। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, वंदे मातरम, जय हिंद। क्या था? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद था, करो या मरो था, वंदे मातरम था, जय हिंद। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी से इसका कीजिए। तो हम सभी जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का नारा की अगर बात करें तो हम अभी आपको बताए हैं, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये 8 अगस्त 1942 को डू और डाई, क्या कहा था? डू और डाई। किसने कहा था? तो हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, है ना। ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। यानी भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? करो या मरो, ये याद रखिएगा, जिसे महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में दिया था। ये याद रखना। उन्हें जनता को आजादी के लिए अंतिम संघर्ष के रूप में माना। गांधी जी ने कह दिया था, शहीद होने का आह्वान किया था, या तो सफल हो या तो शहीद हो, ठीक है। संघर्ष के रूप में या तो सफल होने के लिए कहा या शहीद होने का आह्वान किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ये स्टार्ट हुआ और नारा दिया डू और डाई। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को चुना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917 में हुआ, 1918 में हुआ, 1919 में हुआ, 1920 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्लास में इसको मैंने बहुत ही डिटेल्स में आपको समझाया था। तो हम उम्मीद करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात है तो हम सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, है कि नहीं, जो कि बैसाखी का दिन था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। इस दिन ब्रिगेडियर जनरल डायर, जनरल जिसे हम आर डायर, देखो यहाँ पे ध्यान देना, जनरल कौन था? आर से क्या होता है? रेजिनल्ड डायर, ठीक है, रेजिनल्ड डायर, आर डायर, ठीक है, के आदेश से ये हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पे क्या किया था? अंधाधुंध गोलियां चला दिए थे। इतने गोलियां चलाए थे बहुत सारे लोग, क्या हुआ था? कुएं में, वहां पे कुआं था, कुएं में कूद करके जो है अपने जान दे दिए थे। और वही उधम सिंह, ये सारी कहानी आपको क्लास के अंदर हमने बताया है, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 1919 आप देख रहे हो, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, इस पे हम स्टार लगा दिए हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखने के लिए दे देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे सामने है 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड कहां हुआ? जलियांवाला बाग कांड कहां हुआ? दिल्ली में, लखनऊ में, अमृतसर में, लाहौर में, कहां हुआ? जल्दी से बताइए। तो हम सभी जानते हैं जलियांवाला बाग, है कि नहीं,
कांड की अगर बात करें तो अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड जो है, हत्याकांड जो है हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1917, 1918, 1919, 1920। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1917, 1918, 1919, 1920। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो हम सभी जानते हैं रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ। इसके तहत क्या था? इसके तहत था बिना, देखिए इसे काला कानून कहा गया। इसे क्या कहा गया? काला कानून। इसे क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। काला कानून कहा गया। किसने कहा? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। और इसके तहत क्या किया जाता था? बिना कोई मुकदमा के, है ना, 2 साल तक जेल में बंद कर देने का जो है अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। ठीक है, तो इसके 3 बातें थे इसके अंदर। क्या था? पहला था बिना दलील। क्या था? बिना दलील। आपका दलील नहीं लिया जाएगा, बिना कोई वकील नहीं मिलेगा, बिना वकील, है कि नहीं? और बिना अपील। ध्यान रखना, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। किसी को भी पकड़ करके जेल में क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने के लिए इसको लाया गया था। क्या लाया गया था? रॉलेट एक्ट कानून को। तो कब आया था? मार्च 1919। तो 1919 यहाँ पर देख रहे हो। और रॉलेट एक्ट कानून को जो है महात्मा गांधी ने काला कानून बताया। और इसी के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, क्या चलाया गया था? रॉलेट सत्याग्रह, जो कि हम क्लास के अंदर आपको पढ़ाए हैं। तो 1919 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबको ये जो है ऑप्शन नंबर जो है 1919 सी आप सभी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1905 में, 1915 में, 1920 में, 1930 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। और इसी दिन को क्या कहा जाता है? प्रवासी, है कि नहीं, भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसे हम लोग मनाते हैं। महात्मा गांधी, याद रखें, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, क्योंकि गांधी जी लगभग 21 वर्षों तक वहां रंगभेदी, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी, है कि नहीं, वहां पे जो चल रही थी नस्ल भेदी सरकार, जो वहां पे बहुत स्थिति खराब हो गया था। ठीक है, तो रंगभेदी और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने के बाद गांधी जी जो है 45 वर्ष की आयु में एक अनुभवी वकील और नेता बनकर भारत आए थे। और यहाँ पे अंग्रेजों का जो है हालत खराब कर दिया था। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं 1917 चंपारण सत्याग्रह किया 1915 में आने के बाद। ठीक है, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेरा, अहमदाबाद, इस तरह से बहुत सारे जो है देश के अंदर पूरे अंग्रेजों का हालत खराब कर दिया था। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? तो 9 जनवरी 1915। तो 1915 तो 9 जनवरी तो नहीं है, 1915। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1935, 1938, 1939, 1942। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो हम जानते हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही जो है आंसर दे दिया होगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो हम लोग क्या जानते हैं? 3 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के जो है स्थापना जो है गांधी जी, मतलब ये कौन? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और हम सभी जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हो गया था? महात्मा गांधी से मतभेद हो गया था और कांग्रेस का जो है ना अध्यक्ष पद वो छोड़ दिए थे। और इसके बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था वामपंथी विचारधाराओं को एकजुट कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को तेज करना और पूर्ण स्वतंत्रता हासिल कराना था। ये ध्यान रखिएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 3 मई 1939 को हुई। तो 3 मई 1939 यानी 1939 यहाँ देख पा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो 1939 में की, 3 मई 1939 को किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दिया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो 2 दिन पहले क्लास में आपको अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था, 1927 को, 1929 को, 1931 को, 1935 को भगत सिंह को फांसी कब दी गई। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। हम सभी ने आपको जो है अच्छे तरीके से, है कि नहीं, इसको समझा था, हम सभी ने समझा था क्लास के अंदर, हमने आपको बताया था इसके बारे में पूरी डिटेल्स जो है आपकी जानकारी आपको हमने दिया था। वहां एक बात आपको बताया था, क्या बताया था, 23 मार्च, क्या बताया था, 23 मार्च 1931 को, है ना, कितने बजे, शाम के करीब, है ना, 7:33 पर लाहौर जेल में फांसी दे दिया गया था। उनके साथ कौन कौन थे, तो उनके साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सभी थे। 23 मार्च 1931 को उनको लाहौर के जेल में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और हर साल शहीद दिवस के रूप में हम इसे याद करते हैं, जिसे भारत हर साल शहीद दिवस के रूप में क्या करता है, 23 मार्च को जो है हर साल हम लोग शहीद दिवस के रूप में इसको क्या करते हैं, मनाते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो 1931, तो यहाँ पे 1931, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, सारा चीज आपको क्लास के अंदर बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भगत सिंह को फांसी कब दिया गया, 23 मार्च 1931। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम आसानी से कर दोगे आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार का एक कारण क्या था, अंग्रेजी शिक्षा, प्रेस, परिवहन, सभी। क्या होगा, जल्दी से बताइए। भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार का एक कारण क्या था, तो हम जानते हैं अंग्रेजी शिक्षा भी था, प्रेस भी था, परिवहन भी था, तो सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार का एक कारण क्या था, अंग्रेजी शिक्षा, प्रेस, परिवहन, सभी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, वंदे मातरम गीत किसने लिखा, गांधी जी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, टैगोर ने, नेहरू ने, किसने लिखा, सभी जानते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब बी जो है क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1927, 1929, 1931, 1935। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, जल्दी से इसका आंसर बताइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1927 में हुआ, 1929 में हुआ, 1931 में हुआ, 1935 में हुआ। तो आइए गांधी इरविन समझौता की अगर बात करें, हम सभी ने हमने आपको क्लास के अंदर बताया था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। महात्मा गांधी और वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं, दिल्ली पैक्ट। किस नाम से जानते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, जिसके तहत सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने, कैदियों की रिहाई और कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति बनी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें, यहाँ पर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है दिल्ली पैक्ट, तो आप ध्यान रखना, दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता, ये दोनों जो है कितने तारीख को हुआ था, 5 मार्च 1931। इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कहां हुआ था, तो हम सभी जानते हैं। तो ये जो हुआ था कहां पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 1931 कहां देख रहे हो, 1931 सी में देख रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को दिया है वो सही आंसर है। ठीक है, उनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की, 1927, 1929, 1930, 1942। क्लास के अंदर 2 दिन पहले ही मैंने आपको इस सारी बातें को पढ़ाया था, समझाया था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन जो है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की, 1927 में, 1929, 1930, 1942। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या होता है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की, तो हम सभी जानते हैं कांग्रेस ने दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की क्या की थी, मांग की थी, ऐतिहासिक मांग किया थे। जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा,
और इस प्रस्ताव के बाद ही 26 जनवरी 1930, याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को पहली बार देश भर में क्या मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। क्या दिया होगा? 1929। यहाँ देख रहे हो, तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? दिसंबर 1929। तो यहाँ पे दिसंबर तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 5 फरवरी। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 5 फरवरी। तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है हम सभी जानते हैं? 26 जनवरी, यानी बी है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रवाद को मजबूती किस वर्ग ने दी? किसान, मजदूर, छात्र, सभी। है ना? भारत में राष्ट्रवाद को मजबूती किस वर्ग ने दी? किसान दिए, मजदूर, छात्र, सभी। हम सभी जानते हैं किसान भी, मजदूर भी, छात्र भी। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सभी ने दिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद को मजबूती किस वर्ग ने दी? सभी वर्गों ने दी। किसान ने दी, मजदूरों ने दी, छात्रों ने दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या था? सुधार, स्वशासन, पूर्ण स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेट। क्या था? जल्दी से बताइए। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उन सभी का क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का एसएसटी का जो है भारत में राष्ट्रवाद का जो है कि नहीं, हिस्ट्री का, इतिहास का जो भारत में राष्ट्रवाद जो कि इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ से 2, 4, 5 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आप सभी को है कि नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना आपका आंसर सही हुआ है जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कितना आपने सही किया। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।